हेलो दोस्तों, तो आज इस ट्यूटोरियल में हम आपको मेलचिम्प के अंदर साइन अप फॉर्म को क्रिएट करना सिखाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आज यहां पर आपको सिखाया जाएगा। देखिए, मेलचिम्प के अंदर एक साइन अप फॉर्म को क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपने मेलचिम्प के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप उसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। लेफ्ट साइड में सबसे पहले तो आपको यहां पर एक क्रिएट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप फॉर्म का। यही साइन अप फॉर्म हमें यहां पर क्लिक करना है। जैसे हम साइन अप फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर कई सारे साइन अप फॉर्म हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एम्बेडेड हो गया, पॉपअप फॉर्म हो गया, साइन अप लैंडिंग पेज हो गया। तो अब देखिए इनमें से किसी प्रकार का जो हमारा साइन अप फॉर्म है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें एक पॉपअप फॉर्म जो है वो यहां पर क्रिएट करना है साइन अप के लिए। तो देखिए इनमें से किसी को वैसे तो आप क्रिएट कर सकते हैं, सभी का प्रोसेस लगभग सेम होने वाला है, थोड़ा सा बस डिफरेंस आपको मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए हम पॉपअप फॉर्म को यहां पर क्रिएट करना बताते हैं आपको। पॉपअप फॉर्म जो लिखा आ रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे देखिए हम पॉपअप फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर लिखा है सिलेक्ट एन ऑडियंस। तो ऑडियंस मतलब आपका जो अकाउंट बना हुआ है, तो आप अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो लर्न बाजार का जो अकाउंट है वो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, क्योंकि इसी से हमारा अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पर बेगिन लिखा हुआ आ रहा है तो हम सिंपली बेगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे हमने बेगिन के ऊपर क्लिक किया तो थोड़ा सा ये पेज जो है लोड होगा, क्योंकि एक नया फ्रेश यहाँ पर पेज हमारे सामने ओपन होकर आएगा जो कि हमारा साइन अप फॉर्म का होगा। और बेसिकली जो पॉपअप हमने चुना है तो पॉपअप का साइन अप पेज होगा यहाँ पर हमारे लिए। अब देखिए यहां पर जैसे हम आते हैं तो देखिए हमारे सामने यहां पर लिखा है पॉपअप फॉर्म बिल्डर, यानी कि हमारे सामने एक बिल्डर ओपन हुआ है जो हमारे पॉपअप फॉर्म को बिल्ड करके हमें प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए यहां पर हम नीचे आते हैं तो देखिए नीचे आने के बाद हमें यहां पर लेफ्ट साइड में कुछ चीजें मिलती हैं। स्टाइल मिल जाता है हमारे टेक्स्ट का, हमारे बटन्स का, सभी का स्टाइल यहां से बदल पाएंगे। लेआउट मिल जाता है, हमारे फॉर्म का लेआउट कैसा होगा। और हमें यहां पर सेटिंग्स मिल जाती है, सेटिंग्स हम किस प्रकार की यहां पर कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए ऊपर यहां पर लिखा है कनेक्ट योर वेबसाइट टू पब्लिश योर पॉपअप ऑन योर वेबसाइट। यहां कनेक्ट साइट लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब है कि यहां से आप जो यहां पर अपना पॉपअप फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो ये पॉपअप फॉर्म आपकी वेबसाइट पर देखने को मिले, पॉपअप हो, तो उसके लिए यहां से अपनी वेबसाइट को भी कनेक्ट कर पाएंगे आप आसानी से। सक्सेस मैसेज भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे पहले अपने फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर आप जैसे ही कर्सर लेकर आते हैं तो यहां पर लिखा मिलता है सेट इमेज। अब देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आएगा, जहां पर हम जैसे ही माई फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहां पर जो ये अपलोड का ऑप्शन है ये देखने के लिए मिल जाएगा। और यहां पर क्लिक करके किसी प्रकार की जो फोटो है उनको अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, जहां पर भी फाइल्स आपकी पड़ी हुई है फोटो की, उन्हें आसानी से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो सारी की सारी माई फाइल्स जो होंगी वो आपको यहाँ पर अपलोड की हुई देखने के लिए मिल जाएंगी। अब देखिए जैसे वहां पर आपको अपना कोई इमेज वगैरह लगाना है, तो जैसे हमें अगर ये इमेज हमने भी अपलोड किया है यहाँ पर और इसको लगाना है, सिंपली हम इसको क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो देखिए यहाँ पर हमारी आ चुकी है। ठीक है, इसका देखिए अब हम चाहे तो इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, चाहे तो यहां से क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका साइज वगैरह भी यहां से हम फिट कर सकते हैं। उसका देखिए हम नीचे इस सेक्शन में आते हैं, यहां लिखा है सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हम इसको चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको पूरा यहां से सिलेक्ट किया और फाइनली इसको हम यहां पर बोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर इसको हम मिडिल कर देंगे ताकि हमारा मिडिल में दिखे। इससे हम हेडिंग्स बना सकते हैं, स्मॉल टेक्स्ट, किसी प्रकार की जो हेडिंग्स है उसको हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसे अगर हेडिंग नंबर 1 कर देते हैं तो देखिए इतना बड़ा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको हेडिंग इतना रखेंगे, या हम अगर इसको और सही से फिट करें तो हेडिंग नंबर 2 कर देंगे ताकि ये पूरा फिट हो जाए। अगर इस हेडिंग में हम किसी प्रकार की लिंक का यूज करना चाहते हैं तो हम इसे पहले पूरा कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे और जो लिंक का सेक्शन है इस पर क्लिक कर देंगे और यहां से आसानी से जो किसी प्रकार का जो लिंक है, यूआरएल है, उसे यहां पर डाल के ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर हमारा जैसे कोई इस पर भी क्लिक करेगा तो ओपन हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ये हमें किसी प्रकार का काम नहीं देने वाला है, तो इसे हम यहां से कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद देखिए पहला कॉलम जो हमारा है वो है ईमेल का। इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए इस पर लेबल है ईमेल का, और ईमेल हमें चाहिए होता है क्योंकि यहां पर हम पॉपअप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हम यहां पर रिक्वायर्ड कर देते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक ईमेल तो आपका रिक्वायर्ड पहले से रहेगा कि ईमेल तो यूजर्स को फिल करना ही पड़ेगा। यहां पर
डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं कि फिल योर, जैसे देखिए हमने फिल लिखा तो देखिए यहाँ पर फिल लिखने लगा, यानी कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बता देगा कि दरअसल यहाँ पर करना क्या है। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पर और अट्रैक्शन करने के लिए, अदरवाइज आप इसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को हटा सकते हैं। अब देखिए केवल ईमेल से अगर आपका काम नहीं चल रहा है, आप यूजर्स का नाम वगैरह या फिर मोबाइल नंबर वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बर्थडे, आप इनमें से किसी भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट नाम पर यहाँ पर हमने क्लिक किया और फर्स्ट नाम पर जैसे आया तो देखिए यहाँ पर लेवल है, फर्स्ट नाम का लेवल है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नाम लिखा है तो यहाँ पर फर्स्ट नाम नहीं रखेंगे, हम केवल नाम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल यूजर्स अपना नाम डालेगा पूरा। और इसको हम यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देंगे ताकि ये यूजर्स ईमेल भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। देखिए रिक्वायर्ड के साइन लग चुका है, मतलब इसे तो फिल करना ही पड़ेगा, इसे तो फिल करना ही पड़ेगा। अगर इसे हम हटा देते हैं यहाँ से तो देखिए ये स्टार का साइन यहाँ से चुपचाप हट गया है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है फिल करना, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए दो चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। अब अगर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो आसानी से आप इनको ऊपर नीचे कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये है ना, तो इसको हमने इस पर क्लिक कर लिया, अब देखिए ऊपर नीचे हो गया, नेम ऊपर चला गया, ईमेल हमारा नीचे आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं इस सेक्शन को, तो सीधा रिमूव का ऑप्शन है, आप इस पर पहले सिलेक्ट कीजिए और रिमूव है इस पर क्लिक कर दीजिए, या यहाँ से आसानी से हट जाएगा। इसका दोस्तों अब क्या करना है कि जैसे अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ईमेल हो गया। अगर आप मोबाइल नंबर भी लेना चाहते हैं लोगों का, ठीक है ना, तो सिंपल फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए और फोन नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आ गया फोन नंबर का भी सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो फोन नंबर का सेक्शन, या फिर आप किसी प्रकार के और लेवल को यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये लेवल वही रहेगा हमारा, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, अगर आप हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और रिमूव पर क्लिक कर दीजिए, देखिए वो यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए मान लें हमने यहाँ पर दो चीज़ों को यहाँ पर डन कर लिया है, और दो चीज़ों को डन करने के बाद हम क्या करेंगे कि सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे कि ऐसा भी दिखा रहा है, किनारे की तरफ जा रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और अभी यहाँ से तो इसमें कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो ये लगातार अपडेट होते रहते हैं। कलर्स हम देख लेंगे यहाँ पर कौन सा कलर्स का ये जो हमारा है उसे हम रखना चाहते हैं, तो अभी ब्लैक बैकग्राउंड दिखा रहा है, तो फाइनली इसको हम रेड कर देते हैं एकदम, ठीक है ना, ऐसा रेड कर देंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जैसे कोई इस पर कर्सर लेकर जाएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो इस तरीके का भी यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं। या वापस से हम क्या करेंगे कि इसको ग्रीन कर देते हैं थोड़ा सा, तो ग्रीन ज़्यादा अट्रैक्शन में लगेगा, यहाँ पर दिखाई देगा हमको, ठीक है ना। बट चलिए डार्क ग्रीन कर देते हैं ऐसा। जैसे देखिए कोई इस पर कर्सर लेकर जाता है तो देखिए ये अभी ग्रीन हो रहा है, ऐसे हटाने पर रेड हो जाता है। इसको क्लिक किया हमने यहाँ पर, तो ये अभी इसका बटन का कलर दिखाई देगा कि कैसा बटन का कलर रखना है, तो इसको हम सेम रखेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और फाइनली इसको अभी हमें कुछ नहीं करना है और ये हमारा यहाँ से डन हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये फिलहाल किस चीज़ का है, जैसे इस पर बटन अलाइनमेंट, तो बटन अलाइनमेंट का ये सेक्शन है, लेकिन ये शायद अभी वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर, या कुछ अभी नहीं है। तो इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये बटन जो है आपका एकदम मिडिल में यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है ना। अगर आप किसी प्रकार का डिस्क्लेमर वगैरह हो गया या कुछ नोट करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई पॉलिसी वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर कि रीड द ये चीज़ जो भी है बिफोर सबमिट द डिटेल्स, जो भी आप फिल करना चाहते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके के देखिए आप अपना जो एक मेलचिम्प का साइन अप फॉर्म है वो तैयार कर पाएंगे यहाँ से आसानी से पॉपअप के लिए। टेक्स्ट के बारे में बात करें तो देखिए हम इस पर क्लिक कर देंगे, तो जो यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, चाहे वो हेडिंग्स का हो गया, चाहे पैराग्राफ और लेबल्स का हो गया, किस तरीके का टेक्स्ट आप रखना चाहते हैं वो टेक्स्ट का सारा कॉलम्स आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लेआउट की बात करें तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने बहुत सारे लेआउट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी देखिए लेआउट आपको कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल रहा है, आप चाहे तो ऐसा लेआउट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। या जैसे सब्सक्राइब लिखा है, चलिए हम इसको सब्सक्राइब को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। और सब्सक्राइब को यहाँ से हटाकर आप चाहे तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे लिख पाएंगे साइन अप करने के लिए, ठीक है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। और लेआउट में देखेंगे तो लेआउट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे किस तरीके का आपको यहाँ पर वर्क रखना है। अगर आप चाहते हैं तो देखिए, अगर आप इस तरीके का साइन अप फॉर्म चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फोटो हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और ये जो बटन है कुछ इस तरीके का आ जाएंगे। आप चाहे तो इसे ऐसा कर सकते हैं, आपको लगता है तो आप इसे ऐसा भी लग सकते हैं, या आप इससे फोटो रिमूव भी कर सकते हैं डायरेक्ट, केवल बिना फोटो का आप इस प्रकार का साइन अप फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या आप ऐसा भी फॉर्म रख सकते हैं यहाँ पर।
तो जो भी आपको लगता है जिस तरीके का आपका लेवल है उस तरीके का आप यहाँ पर डेफिनेटली जो साइन अप फॉर्म है उसे यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर, और ये चीज़ हमारा डन हो जाता है। उसके बाद अब हम यहाँ पर सेटिंग्स में एक बार आते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ओवरले जो कैपेसिटी है एक बार इसको हम यहाँ पर बढ़ाकर देखते हैं कैसा दिखाई देता है, क्या इसमें इफेक्ट आता है। तो फिलहाल ओवरले जो है इसको हम अभी डाउन ही रख देते हैं। डिस्प्ले इमीडिएटली दिखाता है 5 सेकेंड्स, कैसा कितने टाइम के लिए डिस्प्ले होना चाहिए पॉपअप फॉर्म, ठीक है ना। तो इमीडिएटली जैसे कोई हमारी साइट पर विजिट करेगा तुरंत का तुरंत जो है वो हमारा जो पॉपअप फॉर्म है डिस्प्ले होना चाहिए, या आफ्टर 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, या जैसे पेज को स्क्रॉल करेगा उसके बाद, या जैसे एग्जिट करने वाला होगा उसके बाद। तो ये चीज बहुत बेहतरीन है कि जैसे कोई भी यहाँ पर पेज को हमारे छोड़ने वाला होगा, एग्जिट करने वाला होगा, तुरंत उसे हमारे जब आपने कई सारी वेबसाइट्स को देखा होगा कि जैसे आप उनकी वेबसाइट को एग्जिट करने के लिए जाते हैं सबसे पहले उनके सामने एक पॉपअप फॉर्म तुरंत आ जाता है, ठीक है ना। तो ऑन एग्जिट बहुत बेस्ट है यहाँ पर। सो मेलचिम्प बैच, क्या मेलचिम्प का बैच यहाँ पर शो होगा अगर आपका प्लान अपग्रेड वाला है, ठीक है, आपने बहुत बड़ा प्लान लेकर रखा है, इसके लिए प्रीमियम प्लान है, तो ये जो मेड विथ मेलचिम्प आ रहा है ना ये आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्री यूज कर रहे हैं तो फिर भैया आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब पॉपअप फॉर्म्स कहाँ शो होना चाहिए, साइड में, मॉडल में। देखिए जब कोई एग्जिट करने वाला होता है ना तो उसके लिए मॉडल बहुत बेस्ट रहता है, यानी कि जस्ट बीचों बीच हमारा साइन अप फॉर्म आना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज देखिए हमारी डन हो गई। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा एक फॉर्म है वो बिल्कुल सक्सेसफुल डाउन हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए अगर सक्सेस मैसेज के बारे में बात की जाए तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कोई यहाँ पर हमारे साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेगा, डिटेल्स अपना फिल करके सब्सक्राइब करेगा, तो उसके पास मैसेज पहुंचेगा कि थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग या थैंक्स फॉर साइन अप, ठीक है ना। ऐसा जो भी आप यहाँ पर फिल करना चाहते हैं आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ सब्सक्राइबिंग, और इसको मैं एक थोड़ा हाईलाइट भी करना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा। ओके एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी करना चाहूँगा, थोड़ा बोल्ड कर दिया, थोड़ा इटैलिक कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया। अब देखिए जब सब कुछ यहाँ पर डन हो गया, डन होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक बार इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो चलिए हम प्रीव्यू पर क्लिक कर लेते हैं एक बार, कैसा हमारा फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए अभी हमारा जो फॉर्म है पॉपअप का कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके का जो फॉर्म है आपके डेस्कटॉप पर दिखाई देगा, ठीक है। सब कुछ लिखा मिलेगा, सब्सक्राइब का बटन, यहाँ पर आप अपना कुछ भी फिल कर सकते हैं, ईमेल हो गया ये सब चीज़, और सब्सक्राइब जैसे करेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट सब्सक्राइब करोगे तो देखिए दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो फील्ड है इसे रिक्वायर्ड है, इसे आपने फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अगर आप फोन में देखना चाहते हैं तो फोन में आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर आवर न्यूज़ लेटर, तो इस तरीके का आपको फॉर्म दिखाई देगा। हालांकि डिवाइस ये इसका माना नहीं जाएगा, जो आप अपने मोबाइल फोन के डिवाइस में ओपन करेंगे तो आपको बाकायदे पूरा फॉर्म वगैरह जो है देखने के लिए मिलेगा। चलिए एग्जिट हम प्रीव्यू कर लेते हैं यहाँ से। ये सब डन हो गया हमारा। अब हम सेव एंड पब्लिश के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने क्लिक कर लिया तो इंटर योर वेबसाइट यूआरएल, यानी कि अब आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं अगर, तो आसानी से इस फॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है उसका यूआरएल डाल दीजिए, इस पर टिक कर लीजिए और गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करेंगे तो आसानी से जो ये पॉपअप आपने क्रिएट किया है ये आपकी वेबसाइट पर दिखना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि आपको दिखने लगेगा। और जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे आप आसानी से अपने जो यहाँ पर फॉर्म आपने क्रिएट किया है उसके स्टैटिक्स में जाकर आसानी से चेक कर पाएंगे। तो इसे तो हम आई विल डू दिस लेटर करेंगे, यानी कि बाद में इसे हम देखेंगे। तो देखिए आल चेंजेस हमारे जो है वो सेव्ड हो चुके हैं यहाँ पर, और फाइनली अब हम इसे यहाँ से कर देते हैं कट। तो देखिए जैसे हमने अब इसे कट कर दिया, यानी कि हमारा जो ये फॉर्म है साइन अप का पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अब देखिए अब आपको दिखा देते हैं पूरी तरीके से। तो देखिए जैसे हम अपने कैंपेन में आते हैं और फाइनली कैंपेन में आने के बाद हम यहाँ पर ऑल कैंपेन पर क्लिक करेंगे, और जैसे देखिए हम ऑल कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पर अपने कैंपेन को क्रिएट करके रखा है, बनाए हैं कोई भी फॉर्म्स, वो सारे के सारे में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सारे के सारे, और किसी प्रकार का आपका जो भी यहाँ पर इंटर होगा, ठीक है, तो चाहे वो हमारा किसी प्रकार का पेज हो, ठीक है, ऑल पेजेस हो गया, ऑन गोइंग पेजेस हो गया, तो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको पॉपअप वगैरह जो आपने क्रिएट किया है ये सब कुछ आपको देखिए। साइन अप फॉर्म हमारा है, साइन अप फॉर्म के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और साइन अप फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा जो साइन अप फॉर्म है वो देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से भी आप साइन अप फॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। फॉर्म बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे, एम्बेड फॉर्म को क्लिक बना सकते हैं, सब्सक्राइबर पॉपअप फॉर्म को बना सकते हैं आसानी से, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म इंटीग्रेशन, यानी कि किसी प्रकार के आप फॉर्म को क्रिएट कीजिए और इसके बाद लास्ट में
आप अपने फॉर्म को इंटीग्रेट कर दीजिए अपनी वेबसाइट पर या फिर अपनी किसी भी एप्लीकेशन पर। तो उम्मीद है कि आपको ट्यूटोरियल तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने जो मेलचिम्प पर बड़ी आसानी से आप अपने किसी भी साइन अप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसका अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा और बड़ी आसानी से आप अपने साइन अप फॉर्म को यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में।